अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ऐसा कुत्ता जो बाज़ारी हो, यानी उसके मालिक ना हो, अजनबी हो और वो अचानक किसी को काट ले और भाग जाए, तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम ये समझेंगे कि ये कुत्ता पागल हो सकता है। इस तरह के कुत्ते को स्टे डॉग कहते हैं। इसलिए काटने के बाद हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब जैसा कि गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो इस तरह पागल कुत्ते भी होंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कुत्ता किसका है या इसे रेबीज़ है या नहीं है, लेकिन इस तरह के कुत्ते को हम पागल समझेंगे। ठीक है। अब अगर किसी को इस तरह कुत्ता काटे या गीदड़ काटे, तो सबसे पहले जिस जगह पर काटा हो वो जगह साबुन से 15-20 मिनट तक अच्छी तरह धो ले। अगर खून बह रहा हो तो बहने दो, कोई बात नहीं, बस आपको अच्छी तरह वो जगह धोना है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको उसे अस्पताल ले जाना है। ठीक है। लेकिन ध्यान रखें कि ज़ख़म को टाँके नहीं लगवाना, क्योंकि इससे इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा हो सकता है। बस ज़ख़म पर पट्टी करनी है, खून 15-20 मिनट में ख़ुद रुक जाएगा। इसके बाद फिर मरीज़ का इलाज शुरू किया जाएगा। अब चूँकि हमें पता नहीं कि ये किसका कुत्ता था या ये आवारा था, तो हमें इस कुत्ते को पागल समझना होगा। अब इसके लिए मरीज़ को 2 किस्म के इंजेक्शन लगवाने होंगे। पहला इंजेक्शन बेरीरेब लगवाना है, जो बेसिकली हेमोग्लोबिन है। ठीक है। ये इंजेक्शन 15 केजी बच्चे के लिए 1 लगाएंगे, 30 केजी के लिए 2 लगाएंगे, 45 केजी बच्चे के लिए 3 लगाएंगे और एडल्ट्स के लिए ये इंजेक्शन 4 लगवाने होंगे। ठीक है। अब जो दूसरे किस्म के इंजेक्शन है वो वैक्सीन है, जो वेरोरब के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये बात याद रखें कि वेरोरब वैक्सीन कभी भी किसी बच्चे के बटक पर नहीं लगवानी है। वेरोरब को आपने बच्चे के बाजू में लगवाना है, या अगर इसके बाजू के मसल कमज़ोर है तो फिर आपको उसके ताई में लगवानी है। ये बात याद रखें कि डॉग बाइट बच्चे के बटक पर ये वैक्सीन नहीं लगवानी है, क्योंकि वहाँ पर पेट्स ज़्यादा होंगे, इसलिए फिर वहाँ से एब्जॉर्प्शन सही नहीं होता, जिससे पेले लेवर हो सकता है। अब ये वैक्सीन के इंजेक्शन 5 लगवाने होंगे। पहला वैक्सीन उसी टाइम लगवाना है, दूसरा वैक्सीन तीसरे दिन लगवाना है, तीसरा वैक्सीन 7वें दिन लगवाना है, चौथा वैक्सीन 14वें दिन लगवाना है और 5वां वैक्सीन 28वें दिन लगवाना है। यानी महीने में ये 5 वैक्सीन के इंजेक्शन पूरे करने होंगे। ये इंजेक्शन आपको सरकारी अस्पताल से मिल जाएंगे फ्री में, लेकिन अगर अस्पताल में नहीं है तो फिर ये आपको इसे किसी बाहर मेडिकल स्टोर से लेना होगा, और ये इंजेक्शन लगाना इंतहाई ज़रूरी है। अगर कुत्ते ने चेहरे या गर्दन पर काटा हो तो इससे ये रेबीज़ दिमाग तक आसानी से और जल्दी पहुंच सकती है, इसलिए वैक्सीन में देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब अगर घर के कुत्ते ने काटा हो या किसी हमसाया के कुत्ते ने काटा हो, तो फिर आपको वैक्सीन स्टार्ट करने के साथ साथ उस कुत्ते को भी 10 दिन तक बंद करना है। अगर 10 दिन में वो कुत्ता नहीं मरा तो फिर कोई बात नहीं, आप वैक्सीन को स्टॉप कर सकते हैं, या अगर कोर्स पूरा कर सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गर्दन, चेहरे या सर पर काटा हो तो फिर ज़रूर आपको एक बेरीरेब इंजेक्शन और एक वेरोरब वैक्सीन ज़रूर लगवाना होगा, और अगर साथ में टीटी इंजेक्शन लगवाए तो और भी बेहतर है। इसके अलावा आप उसे एंटीबायोटिक और ब्रोपिन वगैरह दे सकते हैं। ठीक है। अगर खुदा न ख्वास्ता किसी को रेबीज़ हो गया तो फिर उसका बचना नामुमकिन है। ठीक है दोस्तों, तो अपने सेहत का ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।